जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना ही चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना माता महाकाली से मैं हमेशा करता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत साधना देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। संपूर्ण जानकारी दूंगा साधना के बारे में, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। इसके साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बस एक उंगली का काम है, सिर्फ आपको बटन दबाना है जिसमें सारे काम हो जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ, चलिए बात करते हैं। आज ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। आज आपको साधना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। बहुत सारे साधकों का लगातार फ़ोन आते हैं और मैसेज भी आते हैं और उनका कहना ये है, वो आग्रह करते हैं, गुरुजी अप्सरा साधना बताइए, कोई बेहतरीन अप्सरा जो जल्दी सिद्ध हो जाए और जो है जिसमें ज़्यादा परेशानी भी ना हो सिद्ध करने में, है ना। तो इसलिए मैं आजकल लगातार जो है कुछ अप्सराओं की साधनाएं मैं YouTube पर डाल रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों अप्सराएं कई होती हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी बताया। इंद्र के दरबार में 108 अप्सराएं और जो है हमारे पुराणों में, ग्रंथों में तो जो है 1008 अप्सराओं का जिक्र मिलता है, लेकिन वो सारी विद्या जो है समय के अनुसार वो लोप हो गई है। हाँ, कुछ साधनाएं हैं जो आज भी जीवित है। उन्हीं में से एक साधना है पुष्प देहा अप्सरा की साधना। जैसा कि नाम है ऐसे ही इसके गुण हैं। पुष्प देहा बहुत ही खूबसूरत है, पुष्प की तरह कोमल, उसके अंग अंग से मादकता टपकती है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग से यौवन टपकता है और वह सब कुछ प्रदान करती है जो अन्य अप्सराएं भी प्रदान करती है। ये सौंदर्य प्रदान करने वाली अप्सरा है, ये धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करने वाली अप्सरा है, ये वाणी सिद्ध करने वाली अप्सरा है, यानी ये सब कुछ करने वाली अप्सरा है और ये सिद्ध भी हो जाती है। सिद्ध तो सभी अप्सराएं होती है। हाँ, कुछ अगर आपके कुछ ग्रह योग ऐसे हों या आपके कुछ पूर्व जन्म के पाप कर्म हों और उसमें एक बार में सिद्ध नहीं हो तो 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 4 बार, 5 बार कीजिए, पीछे लग जाइए तो जरूर होगी। और फिर अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए और अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों पर विश्वास होना चाहिए। साधना के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। अगर श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा नहीं है तो आप कितना भी लाख प्रयत्न कर लें, आप किसी भी साधना को संपूर्ण कर ही नहीं सकते। वो साधना पूर्ण होगी ही नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरा अनुभव है, गुरु के सानिध्य में ही, गुरु की देखरेख में ही और गुरु के मार्गदर्शन में ही हमेशा साधनाएं करना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से उस साधना में आपके सहयोगी बन जाते हैं। एक और बात, जब आप अप्सरा साधना करें तो उस अप्सरा साधना के लिए आपके पास में यंत्र होना चाहिए, अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला होना चाहिए। अब पुष्प देहा अप्सरा की आप साधना करना चाहते हैं तो पुष्प देहा यंत्र होना चाहिए, यानी अप्सरा यंत्र वो पुष्प देहा बीज मंत्रों से संपुटित प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसी तरह से माला भी वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आ गई बात समझ में? बिना इसके आप साधना संपन्न नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये 2 चीज़ें आपके पास में होना जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहें कि बिना पैसा खर्च किए ही आपकी कोई साधना हो जाए, तो भाई आज के इस युग में ऐसा संभव नहीं है। हर चीज़ बाजार से मिलती है, बाजार से खरीदनी पड़ती है और पैसा लगता है। और साधनाओं में जिन वस्तुओं की, जिस सामग्री की ज़रूरत होती है ना, वह सामग्री भी हमें खरीदनी पड़ती है, उसके लिए भी पैसा व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है।
इसलिए पैसा खर्च किए बिना तो साधना हो ही नहीं सकती, ये भी आप पक्की बात मान लीजिए। हाँ, ऐसा कोई जो है गुरु नहीं है या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं है जो बिना पैसा खर्च किए आपसे कोई साधना को संपन्न करा दे। चाहे आप 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या को सिद्ध करें, भैरव साधना करें, भगवान बजरंग बली की साधना करें, या और भी यक्षिणी की साधना करें, किन्नर की साधना करें, यक्षों की साधनाएं करें, परियों की साधनाएं करें या अप्सराओं की साधनाएं करें, कोई भी साधना जो भी आप करेंगे पैसा खर्च होता है, क्योंकि वो जितने दिन की साधना होती है उस उतने दिन की वो सामग्री भी तो आपके पास होना चाहिए ना, पूजन सामग्री भी होना चाहिए। इसके साथ ही रोजाना जो है पुष्पों की, फूल मालाओं की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी जो है 50 रुपये रोजाना खर्च होते हैं, है ना। और मान लो किसी साधना में कोई खास विशेष प्रकार के ही वस्त्र पहनने पड़ते हैं, तो वो वस्त्र भी आपको खरीदने पड़ते हैं। कुछ अप्सरा साधनाएं ऐसी है जिनमें गुलाबी वस्त्र पहनने पड़ते हैं, कुछ अप्सरा साधना ऐसी है जिसमें सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ते हैं, है ना। कुछ अप्सरा साधना ऐसी है जिसमें लाल वस्त्र पहनने पड़ते हैं, लाल धोती पहननी पड़ती है। हाँ, तो इस तरह से अलग अलग। और कुछ अप्सराएं ऐसी है जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी खूबसूरत वस्त्र पहन सकते हो। तो सबके अपने अपने जो है नियम हैं, अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विधान हैं, और उसी के अनुसार ये साधनाएं होती है। तो पुष्पदेहा अप्सरा की अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपको जो है मन से यौवनवान बनना है। यौवनवान कैसे बनना है? यानी आप ये सोचिए कि मेरे अंदर पूरा जोश है, मेरे अंदर, मेरे शरीर में पूरी ऊर्जा है, और मैं अपने जोश और पूरी शारीरिक ऊर्जा के साथ में इस साधना को संपन्न करने में सक्षम हूँ। ये आपके मन में जो है विचार आने चाहिए। आजकल तो यौवन नज़र ही नहीं आता। कहाँ यौवन नज़र आता है? 20 साल 25 साल के लड़के को, लड़की को देखो, उनके गाल पिचके हुए मिलेंगे, आंखें धसी हुई मिलेंगी, और चलेंगे तो ऐसे चलेंगे जैसे हवा का थोड़ा सा झोंका आ जाए तो लहरा करके और गिर जाए धरती पर। हाँ, कहाँ है यौवन? यौवन तो सारा खत्म हो गया। हाँ, यौवन को तो बरकरार रखते ही नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने यौवन को, अपनी जवानी को जो है वो संभाल करके रखते ही नहीं है। उसको तो समय से पहले ही नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हाँ, अब आप मरे मरे से हैं, आंखें बुझी बुझी सी है, आपके अंदर जो है अनिश्चितता है, निराशा है। ऐसा व्यक्ति अप्सरा की साधना नहीं कर सकता। अप्सरा की साधना में उमंग होना चाहिए, जोश होना चाहिए, हाँ, ऊर्जा होनी चाहिए भरपूर शरीर के अंदर, और संकल्प मजबूत होना चाहिए उसका। हाँ, मैं इस साधना को करके ही दम लूँगा, तब जा कर के अप्सरा की साधना होती है। ऐसे न थोड़ी ऐसे न थोड़ी हो जाता है भाई। हाँ, तो आपको उमंग युक्त बने रहना है। इस साधना को जो है आप किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, किसी भी शुक्रवार से। अगर शुक्ल पक्ष का आप शुक्रवार चुनते हैं तो वह सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और इसके साथ ही ये साधना मात्र 15 दिन की साधना है। इसमें ज़्यादा 21 दिन 41 दिन का जिसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। ये सिर्फ 15 दिन की साधना है। 15 दिन तक आपको रोजाना मंत्र जप करना पड़ेगा, मालाएं करनी पड़ेंगी। 21 माला मंत्र जप आपको रोजाना करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं 5 माला रोजाना कर लो, बहुत से कहते हैं जो है 11 माला रोजाना कर लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 21 माला रोजाना कीजिए। तब जाकर के आपके अंदर जब 21 माला रोजाना करेंगे, 21 माला मंत्र जब आप जपेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो है वो साधना से संबंधित वो ऊर्जा भी प्राप्त होगी। हाँ, और जो है आपका ध्यान पूर्ण रूप से जो है उस अप्सरा को, पुष्पदेहा अप्सरा को प्राप्त करने का, उससे प्रत्यक्ष होने का बनेगा, आपकी मानसिकता बनेगी। 21 माला आपको रोजाना मंत्र जप करना है। आप वस्त्र कोई से भी पहन सकते हो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। हाँ, किसी भी प्रकार के खूबसूरत वस्त्र पहन सकते हैं आप, लेकिन साफ धुले हुए होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये साधना रात्रि के 10 बजे बाद शुरू करनी है। 10 बजे से पहले शुरू नहीं करना, 10 बजे के बाद शुरू करनी है। और विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप पहले दिन साधना करें वही समय पूरे 15 दिन तक रहना चाहिए। हाँ, एक दिन 10 बजे शुरू कर दी, दूसरे दिन 10:15 बजे कर दी, तीसरे दिन जो है 10:30 बजे कर दी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। समय निश्चित होना चाहिए, यानी आपको समय का पाबंद होना है, पंक्चुअल होना है। हाँ, तब जाकर के जो है ये साधना
सफल होती है, साधना में सफलता मिलती है। तो समय का भी ध्यान रखें। आप जब स्नान करें तो गुलाब जल डाल करके स्नान करें, वो भी आपके पास होना चाहिए। आपका कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए। उस कमरे को आप जो है एक दिन पहले बढ़िया धो लें, साफ कर लें और उसको सुगंधित कर दें। हाँ, कमरे को सजा दें, उसको कमरे को सुसज्जित कर दें। उस कमरे को, उस कमरे में जो है आपका जो बाजोट है, आपका बिस्तर है और आप हैं, इसके अलावा और कोई सामान नहीं रहने चाहिए। हाँ, समझ गए ना। फालतू के सामान अलमारियों में, टांड वगैरह में भरे पड़े हैं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमरा बिल्कुल एकदम खाली होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें आप इत्र छिड़के, उसमें सेंट छिड़कें, उसमें जो है गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेरें। आपका जो बिस्तर है वह भी बढ़िया अच्छा सुसज्जित होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। जमीन पर सोना है, पलंग का खाट का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, जमीन पर सोना है, इस बात का भी ध्यान रखें। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ जो है बाजोट होना चाहिए। उस बाजोट पर आप कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं, सफेद वस्त्र बिछा लीजिए और उस पर जो है आप अपने गुरुजी का चित्र रखिए। गुरुजी का चित्र रखने के साथ ही आप जो है गूगल से डाउनलोड करके किसी खूबसूरत अप्सरा का चित्र वो फ्रेम करवा लीजिए। ये तैयारियां पहले करनी पड़ती है और फ्रेम करवा करके उस चित्र को भी आपको गुरु चित्र के पास में रखना है। समझ में आ गई बात। इसके साथ ही आपके पास प्राण प्रतिष्ठित पुष्प देहा यंत्र और पुष्प देहा माला होना चाहिए। हाँ, उनको भी आप जो है गुलाब के फूल बिछा करके बाजोट पर और वहां पर उनको स्थापित कर दे। आपके पास कुमकुम रोली होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, चावल है ना, और पानी का जो है लोटा होना चाहिए भरा हुआ, वो आपके पास होना चाहिए। सुगंधित धूप अगरबत्ती होना चाहिए और इसके साथ ही शुद्ध घी होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और जब तक आप साधना करें तब तक वह घी लगातार निरंतर जलता रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखें पूरा, है ना। आप आसन जो है सफेद बिछा सकते हैं, आप गुलाबी आसन बिछा सकते हैं, लाल आसन बिछा सकते हैं। आप आसन भी किसी भी प्रकार का बिछा सकते हैं, उसका भी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है ना। और फिर इसके बाद आपको जो है ये सब करने के बाद में, सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में आपको जो है आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठ करके और इत्र आपके पास होना चाहिए। आप उसमें घी में भी जो है जो घी का दिया जलाएंगे उसमें आप 2-4 बूंद इत्र की डाल दें। आप थोड़ा सा इत्र अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर छिड़क लें। यंत्र पर भी इत्र लगाना है, माला पर भी इत्र लगाना है और जो अप्सरा है जिसका चित्र है उस चित्र पर भी जो है आपको इत्र लगाना है। इसका भी ध्यान, तो इत्र की भी जो है 15 दिन की व्यवस्था आपके पास में होना चाहिए। ये तमाम सारी सामग्री आप पहले से इकट्ठी कर लें, है ना। एक कागज में नोट करते हुए चलिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा का मंत्र जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले कई वीडियो में, सुरक्षा घेरा का मंत्र वही है ना। सुरक्षा घेरा का मंत्र आपको अच्छी तरह से वो याद कर लेना चाहिए और ज़्यादातर अधिकांश जो है वही मंत्र काम में आता है। मंत्र एक बार और बोल देता हूँ और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से आपको सुरक्षा घेरा लगाना है, दिशा बंधन करना है। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर इस जो कि नए साधक होंगे, नए दर्शक होंगे, उनको बता देता हूँ। आप अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल ले लें, चावल ले करके और बाएं हाथ में लें, बाएं हाथ में थोड़े से चावल ले लें और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने आपको ये मंत्र बोलते हुए और सभी दिशाओं में 10 दिशाओं में आपको ये फेंक देने हैं। या फिर आप चाकू लेकर के और अपने चारों तरफ सामने दीवार से लेकर के बाएं साइड से, बाएं तरफ से और अपने पीछे होते हुए चाकू से जो है घेरा लगाते हुए और जो है वो जो बाजोट है ना, वो बाजोट भी सुरक्षा घेरा में आना चाहिए, है ना। वहां तक आप जो है इस मंत्र को बोलते हुए चाकू की सहायता से सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु पूजन करना है। तो गुरु पूजन वही पंचोपचार होता है, सामान्य पूजन होता है। उसी तरह से आपको ये अप्सरा का
पूजन करना है, उसी तरह से आपको यंत्र का और माला का पूजन करना है। तो उसमें करना क्या है, इन सब में आपको पहले इनको स्नान कराना है। इसके बाद आप कुमकुम का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद आप अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद में पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप अगरबत्ती जलाइए, बढ़िया सुगंधित खूबसूरत, है ना। और उसके बाद घी का दीपक जला दीजिए। ठीक है। अब ये सब करने के बाद में जो है आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प किस तरह से लेना है, अपने दाएं हाथ में आप थोड़ा सा जल ले लें और संकल्प बोले। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। मैं पुष्प देहा अप्सरा को प्रेमिका के रूप में या मित्र के रूप में सिद्ध करना चाह रहा हूं, सिद्ध करने जा रहा हूं। मुझे इसका प्रत्यक्षीकरण हो। गुरुदेव आप इसमें साधना में सफलता के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। और ये कह करके वो जल आपको पृथ्वी पर छोड़ देना है। इस तरह से आपको संकल्प करना है। एक बात बता दूं, अप्सरा की साधना आप या तो प्रेमिका के रूप में करें, प्रियतमा के रूप में, या फिर एक मित्र के रूप में करें। इसके अलावा उससे और दूसरा कोई रिश्ता बांधने की कोशिश न करें। ये दो रिश्तों में ही सबसे पहले प्रसन्न होती है ना। संकल्प हो गया। संकल्प के बाद में आपको जो है अब गुरु मंत्र की जो है माला करनी है। तो अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। कोई गुरु नहीं है तो आप जो है भगवान शंकर को गुरु मानते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप कर सकते हैं, या जो भी आपने गुरु बना रखे हो और जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दे रखा हो उस गुरु मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद में आपको जो माला है पुष्प देहा माला जो बाजोट पर रखी हुई है उस पर जो है उससे आपको मंत्र जप करना है। हाँ, इन पर इत्र सब पे लगाना है। जब पूजा करो, स्नान करो और ये तिलक वगैरह लगाओ ना, उस समय इन सब पर जो है इत्र भी लगाना है। यंत्र पे, माला पे, अप्सरा चित्र पे, अपने गुरुजी के चित्र पर भी। ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको जो है मंत्र जप करना है। तो आपको 21 माला करनी है। मंत्र बहुत छोटा है, आप 21 माला आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा लगेगा, या शुरू में 1 घंटा लग सकता है। मंत्र को अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर ले। कागज में देख करके मंत्र को नहीं पढ़ना है और मंत्र का उच्चारण एकदम शुद्ध करना है। यह भी बता देता हूं, अगर अशुद्ध उच्चारण किया, थोड़ी सी भी कमी रह गई, थोड़ी सी भी गलती रह गई, तो आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इन साधना में यही होता है। अगर पूजा में, इनमें समय वगैरह में और जो है मंत्र जप में जो इनका विधान है, जो विधि है, अगर उस विधि में थोड़ी सी भी कसर रह जाती है, थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, तो वो साधना सफल नहीं होती है। तो आपको मंत्र बहुत सावधानी से पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम पुष्प देहा आगच्छ प्रत्यक्षम भव ओम फट। ओम ह्रीम पुष्प देहा आगच्छ प्रत्यक्षम भव ओम फट। ये उच्चारण जो जिस तरह से मैंने बोला है इसी तरह से आपको जो है उच्चारण करना है मंत्र का। 21 माला मंत्र करने के बाद में आप माला को वहीं बाजोट पर रख दें, नमस्कार करके उठ जाएं, है ना। और 5 मिनट ध्यान करें। माला समाप्त होने के बाद आपको 5 मिनट बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठना है और उस अप्सरा की छवि अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बनाना है, उसका ध्यान करना है। और 5 मिनट के बाद में आप जो है उठ जाएं और जो है अपने बिस्तर पर आ जाए। इसके साथ ही आप जो है दूध से बना कोई भी भोग आप लगा सकते हैं, मिष्ठान लगा सकते हैं, मिठाई वगैरह आप बाजार से ला सकते हैं। बाजार से मिठाई ला करके और मिठाई का रोजाना भोग आपको लगाना है। मिठाई का 1 पीस रख दीजिए, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरह से जो है आपकी ये साधना होगी। गुलाब के पुष्प रोजाना चाहिए। तो ये 15 दिन की साधना है। इस बीच में आपको जब भी किसी भी प्रकार के कोई अनुभव हो, उन अनुभवों को आप किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, किसी से कहेंगे नहीं, अपने परिवार में या अपने दोस्तों में किसी से चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो जो है वो साधना आपकी पूरी तरह से खंडित हो जाएगी। किसी भी प्रकार के जो है आपको अनुभव हो, वह जो है आपको घुंघरों की आवाज़ें सुनाई दे, पायलों की आवाज़ें सुनाई दे, आपको मधुर संगीत सुनाई दे, जैसा लगेगा आपको जैसे कोई आपका स्पर्श कर रहा है ना। और जो है आपको परछाई के रूप में भी जो है
कुछ ना कुछ आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है कमरे के अंदर, लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आपका ध्यान पूरी तरह से जो है मंत्र जप पर होना चाहिए। हाँ, 15 दिन से पहले वो अप्सरा आपके सामने भी आ सकती है, आपसे बातें भी कर सकती है, कोशिश करेगी वो बातें करने की, आपको साधना को तोड़ने की, आपकी साधना को खंडित करने की। वो आपके गले में बाहें डाल देगी, वो आपका चुम्बन ले सकती है, वो आपकी गोदी में बैठ सकती है, गोदी में लेट सकती है, आपको बाहों में भर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है ना, आपसे बिल्कुल सट करके बैठ सकती है। लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। हाँ, 15 दिन तक तो करना ही करना है, लेकिन उस समय भी आपके विचार पूरे सात्विक होना चाहिए। आपके दिमाग विचारों में वासना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हाँ, वासना से रहित विचार होने चाहिए आपके। और फिर 15वें दिन जब आप मंत्र जप करेंगे तो उसको तो आना ही होगा। अरे वो तो आएगी आएगी, एक बार क्या उसको 10 बार आना होगा। और जब वो आएगी तो वो जो है, जब तक 21 माला पूरी ना हो, इस बीच में अगर वो कोई बात करे तो आपको उसकी बात का जवाब नहीं देना है। जब 21 माला पूरी हो जाए तो फिर आपको उससे बात करना है। और एक बात का और ध्यान रखना, 15वें दिन आपको 2 माला खरीद करके लानी है गुलाब की। हाँ, वो दोनों माला आपको वहां बाजोट पे रख देनी है। उसमें एक माला आपको पहननी है, एक माला बाजोट पे रख देनी है। उस एक माला को पहन करके आप मंत्र जप करेंगे। एक माला बाजोट पर धरी हुई रहेगी, रखी हुई रहेगी। जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो आपके सामने, आपका जब मंत्र जब पूरे हो जाए और वो अप्सरा प्रत्यक्ष हो, तो वो माला उठा करके आप उसके गले में पहना दे और वो उस माला को वापस अपने गले में से उतार के आपके गले में पहना देगी। आप उससे वचन ले, वो पूछेगी मुझे क्यों बुलाया, क्यों याद किया। आप उससे वचन ले कि मुझे 3 वचन दीजिए, तो उसे 3 वचन लेने हैं। समझ गए? पहला कि जब मैं बुलाऊं तब तुम्हें आना पड़ेगा। दूसरा, मैं जो भी काम बताऊं वो कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरा, तुम मेरे परिवार की सुरक्षा करोगी, पूर्ण रक्षा करोगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। इस तरह से वो 3 वचन आपको देगी और जो है इस तरह से आपकी ये साधना सफल हो जाएगी। हाँ, और अप्सरा सिद्ध हो गई तो समझ लो आपकी जिंदगी के वारे न्यारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एक बार में सिद्ध हो जाए। मैं ये भी बता दूं, मैं स्पष्ट बात करता हूं, मैं किसी को भ्रम में नहीं रखता, अपने दर्शकों को और अपने साधकों को। जरूरी नहीं है एक बार में सिद्ध हो जाए। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी तन्मयता कितनी है साधना में, आपकी निष्ठा कितनी है, उस साधना के प्रति आपका विश्वास कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर एक बार में सिद्ध ना हो तो 2 बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए। यंत्र और माला वही रहेंगे, वो बदलने नहीं पड़ेंगे। और जब साधना सिद्ध हो जाए ना, तो उसके अगले दिन यंत्र और माला को और जो सामग्री है बाजोट पर रखी हुई, तमाम सारे पुष्प वगैरह, सारे जो भी जितनी भी सामग्री इकट्ठी होती है, उस सामग्री को उसी कपड़े में जो बाजोट पर बिछा रखा है, उसी कपड़े में बांध करके और नदी में प्रवाहित करना है, बहते हुए जल में प्रवाहित करना है, विसर्जित करना है। उन दोनों को घर पे नहीं रखना है, यंत्र को और माला को। अप्सरा चित्र को रख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरह से जो है ये साधना संपन्न होती है दोस्तों। और मैं आगे और भी अप्सराओं की अनेक अप्सराओं की साधनाएं जो है मेरे पास मौजूद हैं। एक एक करके मैं उन तमाम सारी साधनाओं को आपको बताता चलूंगा। आपको जो अच्छा लगे, जो साधना आपको अच्छी लगे, जो आपके मन को भाए, जो अप्सरा आपके मन को भाए, आप उसी साधना को कीजिए। लेकिन बिना गुरु दीक्षा लिए आप साधना मत कीजिएगा। हाँ, साधना की भी दीक्षा लेनी पड़ती है अपने गुरु जी से। और जो है यंत्र और माला भी जो है वो दीक्षित होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस बात का भी आप पूर्ण ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ में। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। भाई लाइक तो इसलिए करता हूँ अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, जमती है, कहाँ मैं सही बात बता रहा हूँ, तो लाइक कर दो। और नहीं आती तो मत करो, उसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी भी नहीं है। ठीक है ना? तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।